नमस्कार, जय जय सिया राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पंडित सौम्य अवस्थी में। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल एवं स्वस्थ होंगे। हर एक हिंदू परिवार के घर में तुलसी का पौधा तो अवश्य होता है और तुलसी दल का उपयोग भगवान के पूजन करने के लिए नित्य होता है। किंतु हमें से बहुत से लोगों को तुलसी दल के नियम नहीं मालूम, जैसे तुलसी दल को हमें कैसे तोड़ना चाहिए, उसकी पत्तियों का हमें चयन कैसे करना चाहिए, तुलसी दल को तोड़ने का निषिद्ध काल अर्थात किस समय में हमें तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी दल को हमें भगवान पर कैसे चढ़ाना चाहिए और तुलसी दल को तोड़ने का मंत्र क्या है। मित्रों, हमें से बहुत से लोग जब तुलसी दल तोड़ते हैं तो मंत्र नहीं पढ़ते, और आज जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा, यदि आप उस मंत्र को पढ़ करके तुलसी दल तोड़ेंगे और भगवान का पूजन करेंगे तो पूजन करने का आपको 1,00,000 गुना फल प्राप्त होगा। और ये सब बातें मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ। जो कुछ भी आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे वह सभी हमारे शास्त्रों से ली गई हैं। और इसी के साथ साथ तुलसी दल को हमें कौन से देवता पर नहीं अर्पित करना चाहिए और तुलसी दल के विषय में कुछ अन्य तथ्य के बारे में भी हम जानेंगे। तो बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर तुलसी के पौधे को आप मात्र पौधा समझते हैं तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। वह कोई पौधा नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि जिस घर में माता तुलसी विराजमान रहती हैं वह कोई घर नहीं बल्कि वह बैकुंठ के समान होता है। और ऐसे घर में जिस किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह मृत्यु के पश्चात नरक नहीं जाता, अर्थात उसकी सदगति होती है। तो इतनी महिमा देखिए बतलाई गई है तुलसी की। और मैं आपको बता दूं कि हमारे स्कंद पुराण में कहा गया है कि तुलसी में विचिन्वन्ति धन्यास्ते कर पल्लवः, अर्थात भगवान का पूजन करने के लिए जो हाथ तुलसी दल का चयन करते हैं या तुलसी दल तोड़ते हैं भगवान का पूजन करने के लिए, तो वे हाथ धन्य होते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि तुलसी दल हमें कैसे तोड़ना चाहिए। इसके लिए हमारे ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि अभिन्न पत्राम हरिताम हृदय मंजरी संयुताम शिरोदार नवसंभूताम तुलसीम दापे धरीम, अर्थात बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जब वे तुलसी दल तोड़ते हैं तो क्या करते हैं, एक पत्ती इस यहाँ से ले ली, एक पत्ती वहाँ से ले ली, यानी कि अलग अलग जगह से अलग अलग पत्तियां लेते हैं। तो मित्रों, आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आप तुलसी दल तोड़ें तो आप क्या करें, तुलसी के पौधे के पास में जा करके ध्यान से देख लीजिए। अपनी आवश्यकता के अनुसार आपको तुलसी की एक डंठल से उसके जो अग्रभाग होता है, जो आगे का हिस्सा होता है, वहां से आपको बड़े प्रेम पूर्वक पौधे को बिना हिलाए डुलाए आपको अच्छे से वहां से प्रेम पूर्वक तुलसी दल तोड़ लेना चाहिए। मित्रों, यदि आप तुलसी मंजरी भगवान पर अर्पित करते हैं तो कहा गया है कि तुलसी की मंजरी सभी फूलों से श्रेष्ठ होती है। तो जब भी आप तुलसी की मंजरी तोड़ें तो ध्यान रखें, तुलसी की मंजरी के साथ साथ उसमें कुछ 2-4 तुलसी की पत्तियों का होना भी आवश्यक माना गया है। और मित्रों, मैं आपको बताऊं, जब आप तुलसी दल तोड़ें या आप तुलसी की मंजरी आप तोड़ते हैं तो आपको पौधे को बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं चाहिए। जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा, पत्ती पकड़ते हैं और सीधे ऐसे खींच लेते हैं। ऐसे आपको नहीं करना है। दोनों हाथों को लेकर जा करके पास में आराम से बड़े ही सहजता के साथ में उसे तोड़ लेना चाहिए। तो मित्रों, चलिए जानते हैं कि हमें तुलसी दल कब कब नहीं तोड़ना चाहिए। तो इसके लिए निर्णय सिंधु में कहा गया है, वैधृतौ च व्यतिपाते भौम भार्गव भानुषु पर्वद्वये च संक्रांतौ द्वादश्याम सूत के द्वयो, अर्थात अगर आप दैनिक पंचांग देखते होंगे तो पंचांग 5 वस्तुओं से मिलकर के बनता है, तिथि, वार, योग, करण और नक्षत्र। तो अभी मैंने योग का नाम लिया, तो आप दैनिक पंचांग उठा करके देखें और जिस दिन वैधृति या व्यतिपात इन दोनों में से कोई एक योग हो उस दिन आपको तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। इसी के साथ साथ भौम भार्गव भानुषु, यानी कि मंगलवार, शुक्रवार और रविवार, इन 3 दिनों में भी आपको तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। फिर कहा गया है पर्वद्वये, यानी कि अमावस्या और पूर्णिमा, इन 2 पर्वों में भी आपको तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। 4 संक्रांतों, जब संक्रांति महीने में आती है, जैसे मकर संक्रांति को आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, तो इस प्रकार जैसे जो संक्रांति आती है उसमें भी आपको तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। द्वादश्याम सूत के द्वयो, द्वादशी तिथि में, और 2 प्रकार के जो आपके सूतक होते हैं, जनना शौच और मंडना शौच। जैसे किसी व्यक्ति की आपके यहाँ जन्म हुआ या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो जब तक कि उसके सूतक का अंत ना हो जाए तब तक आपको अपने घर में तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। इसके विषय में विष्णु धर्मोत्तर में भी कहा गया है, संक्रांतो कृष्ण पक्षांते द्वादश्याम निशि संध्यो, अर्थात तुलसी दल को आपको निशि अर्थात रात्रि काल में तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। संध्यो, जब संध्या हो रही होती है, जैसे सूर्यास्त के समय आपने देखा होगा कि दिन आपका जा रहा होता है और रात्रि आ रही होती है, तो दोनों की संधि यानी दोनों का मिलन जहाँ पर होता है, सूर्यास्त के थोड़ा पहले और थोड़ा बाद के समय, इन समय में भी आपको तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। फिर रात्रि में तो आपको तोड़नी ही नहीं है। और जब आपका सूर्योदय हो रहा होता है, तो जैसे जब एकदम रात जा रही होती है और सवेरा हो रहा होता है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे जो आपका सूर्योदय है उस समय भी आपको एकदम तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आपके यहाँ अमावस्या या पूर्णिमा
या मंगलवार, शुक्रवार या रविवार के दिन आपके यहाँ घर पे कथा हो गई, या मान लीजिए आपको भगवान का पूजन करना है, तो आप कैसे तुलसी के द्वारा पूजन करेंगे? तो इसके लिए कहा गया है वाराह पुराण में कि निषिद्धे दिवसे प्राप्ते गृहणीयात् गलितं दलम तेनैव पूजाम कुर्वीता न पूजाम तुलसी बिना। कहा जा रहा है कि भगवान की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है, तो इसलिए आप क्या करें, निषिद्धे दिवसे प्राप्ते गृहणीयात् गलितं दलम, यानी कि निषिद्ध दिनों में या जब भी, जैसे मान लीजिए आपको काम लगे और आपको मालूम पड़ा कि तुलसी तो आज हमको तोड़नी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे दिन में कहा जा रहा है प्राप्त गृहणीयात् गलितं दलम, तो आप क्या करें, तुलसी के पौधे से जो तुलसी की पत्तियां स्वयं टूट करके नीचे गिर जाती हैं, तो उनको आप उठा लीजिए और उनके द्वारा भगवान का पूजन कर सकते हैं। या जैसे आपको मालूम पड़ा कि आपके घर में पूर्णिमा के दिन कथा है, या जैसे मंगलवार या शुक्रवार के दिन आपने घर में कथा का आयोजन करा है और उस दिन तो तुलसी दल तोड़ा नहीं जाता, तो आप क्या करेंगे, उसके एक दिन पहले तुलसी दल तोड़ करके रख लीजिए और उसे पवित्र स्थान पर रखिएगा। फिर जब अगले दिन आपको प्रयोग में लाना हो तो उसे वापस से आप प्रयोग में ले लीजिए। तो मित्रों, अब चलिए जानते हैं कि हमें भगवान पर तुलसी दल कैसे अर्पित करना चाहिए। कहा गया है कि मंजरिया पत्र साहित्यम अपेक्षितम, अर्थात जब आप तुलसी दल भगवान पर अर्पित करें तो प्रयास करें उसमें मंजरी भी होनी चाहिए और तुलसी की पत्ती भी होनी चाहिए। तो मान लेते हैं भगवान शालिग्राम जी का आप नित्य पूजन करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं जल से, तत्पश्चात आप उन्हें तुलसी दल अर्पित करते हैं। तो मान लीजिए आपकी शालिग्राम शिला है, तो जब आप उन पर तुलसी दल अर्पित करें तो उसमें मंजरी भी हो, तुलसी की पत्ती भी हो, और आप उन पर तुलसी दल ऐसे मत रखिएगा जैसे कि डंठल देखिए ऊपर की ओर है और नीचे मंजरी या पत्ती, तो ये आपका गलत तरीका है। जब भी आप तुलसी दल भगवान पर अर्पित करें तो ये आपकी शालिग्राम शिला है और आपको बस उनके ऊपर रख देनी है, ताकि जो इसका मुख है वह ऊपर की ओर हो, नीचे की ओर नहीं। मित्रों, इसी प्रकार से मैंने बेलपत्र के ऊपर भी, जिसे आप बिल्व पत्र के नाम से जानते हैं, जो भगवान शंकर जी को अत्यंत प्रिय है, तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर रखा है। आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको वह मिल जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कि तुलसी दल को तोड़ने का मंत्र क्या है और उसका लाभ क्या है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 4 लाइन का मंत्र लिख रखा है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको यह बड़ा लगे तो पहले आप 2 लाइन याद कर लीजिएगा, इसको पढ़ करके पहले आप तुलसी तोड़िएगा, तुलसी दल को, और जब आपको ये दोनों लाइन अच्छे से कंठस्थ हो जाएं, फिर आप इन दोनों लाइन को भी चाहे तो याद कर सकते हैं। यह मंत्र आपका है, तुलस्यमृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिया। मेरे साथ आप पढ़ने का प्रयास करें। तुलस्यमृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिया, चिनोमि केशवस्यार्थे वरदा भव शोभने, त्वदंग संभवै पत्रे पूजयामि यथा हरिम, तथा कुरु पवित्रांगी कलौ मल विनाशिनी। तो इस प्रकार से जब आप इस मंत्र को पढ़ें और तत्पश्चात आप जब तुलसी दल अर्पित करेंगे तो आपको पूजन करने का 1 लाख गुना फल मिलेगा। इसका प्रमाण आपका पद्म पुराण में दिया गया है। कहा गया है, मंत्रेणानेन या कुर्यात् गृहीत्वा तुलसी दलम पूजनम वासुदेवस्य लक्ष्य पूजा फलम लभेत। यह कहा गया है कि इन मंत्रों के द्वारा जो तुलसी दल को ग्रहण करता है, तत्पश्चात भगवान वासुदेव जी का पूजन करता है, लक्ष्य पूजा फलम लभेत, अर्थात जब वह पूजा करेगा फिर तो उसको उस पूजन का 1 लाख गुना फल मिलेगा। तो मित्रों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आपको तुलसी दल कौन से देवता पे नहीं अर्पित करना चाहिए। तो कहा जाता है कि गणेश जी पर आपको तुलसी दल नहीं अर्पित करना चाहिए। यदि भूल करके भी आप गणेश जी पर तुलसी दल अर्पित कर देते हैं तो आपके दुर्भाग्य का उदय हो जाता है। अब मैं आपको कुछ अन्य तथ्य बताऊंगा तुलसी दल के संबंध में। पहला आपका आता है, अस्नात्वा तुलसीं छित्त्वा देवता पितृकर्मणि तत्सर्वं निष्फलं याति पंचगव्येन शुद्धति। अर्थात जब कोई व्यक्ति अस्नात्वा यानी बिना स्नान करे हुए तुलसीं छित्त्वा तुलसी दल को तोड़ता है और देवता या पितृ कार्य में उसका उपयोग करता है, तत्सर्वं निष्फलं याति, तो उसके द्वारा किए गए सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। पंचगव्येन शुद्धति, अर्थात फिर वह व्यक्ति पंचगव्य का पान करके ही शुद्ध हो पाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप तुलसी दल तोड़ें तो आपको स्नान करके ही उसे तोड़ना है, यानी कि बिना स्नान करे हुए या जूता चप्पल पहन करके और गलत खान पान करके भी आपको तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। अब मित्रों, मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए आप तुलसी दल तोड़ते हैं तो तुलसी का पौधा आपके बगीचे में लगा होता है या छत पर कई लोग लगाते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि लोग जाते हैं तुलसी दल सीधे तोड़ करके अपने हाथ में लेकर के चले आते हैं। तो पहला एक बात आप ध्यान रखिए कि तुलसी दल कभी भी आपको अपने बाएं हाथ में रख करके घर के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। और दूसरा, जब भी आप तुलसी दल ले करके घर के मंदिर में अथवा बाहर किसी मंदिर में जाएं पूजा करने, तो आपको किसी पात्र में रख करके लेके जाना चाहिए, अथवा कोई फूल ही क्यों ना हो। इसके विषय में हमें प्रमाण मिलता है, हस्ते धृतानि पुष्पाणि ताम्रपात्रे च चंदनम गंगोदकम जन्म पात्रे निषिद्धम सर्वकारेषु
अर्थात जो व्यक्ति हाथ में रख करके पुष्प या जैसे फूल या पत्ती और ताम्र पात्रे चा चंदनम यानी कि तांबे के पात्र में चंदन और गंगोत्कम चर्म पात्रे, अगर गंगा जल को चमड़े के पात्र में ले करके मंदिर जाता है या किसी स्थान पर जाता है, निषिद्धम सर्वकार्येषु, तो ऐसी वस्तुओं को हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको पाप पड़ेगा। और दूसरा आता है कि आपके द्वारा किए गए सभी कर्म नष्ट हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि बिना स्नान करे हुए, जूता चप्पल पहने हुए और गलत खान पान करके आपको तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। और तुलसी दल जब आप तोड़ें तो घर के मंदिर में जब प्रवेश करें तो आपको किसी पात्र में उसे ले करके जाना चाहिए। प्रयास करें दाहिने हाथ में ही लेके जाएं। अब मैं आपको एक यहाँ पर और बता दूं कि पूजित तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए आपको। जैसे आप घर में जिस तुलसी मैया की पूजा करते हैं तो उनके पूजा करें आप, और यदि आपको तुलसी दल भगवान पे अर्पित करना है तो प्रयास करें एक किसी और गमले में अथवा अपने बगीचे में एक और तुलसी का पौधा लगा लें। तो पूजा करने की तुलसी आप अलग रख लीजिए और देवता पे अर्पित करने के लिए तुलसी दल तोड़ने वाली तुलसी आप अलग कर लीजिए। तुलसी दल की तरह मैंने बिल्वपत्र अर्थात बेलपत्री के ऊपर मैंने एक संपूर्ण जानकारी का वीडियो बना रखा है, उसका लिंक अभी आपको कुछ देर में मिल जाएगा, तो उसे आप अवश्य देखें। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी इस वीडियो में अच्छी लगी हो तो इसे आप अवश्य लाइक कर दीजिएगा और हमको सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अन्य विषय में, तब तक के लिए राधे राधे।